जब आप फर्दर पॉइंट क्या है सिल्वर, इसमें? जब आप निवेश करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, सबसे पहली बात आपका होराइजन, जैसे सागर सर ने कहा, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जितना पैसा डाल रहे हैं उस पूरे पैसे में से 5 से 10% आप सोना चांदी में डालिए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, ये बदमाश बच्चा है, वॉलेटाइल रहेगा, कभी 30% गिर जाएगा, कभी 50% चढ़ जाएगा, इस पे बॉदर मत कीजिए, 10 साल के लिए होल्ड कीजिए और फिर देखिए आपको ये पक्का कमा के देगा। और ये चांदी जहां से उठना शुरू हुई थी, लगभग 1 लाख के प्राइस से उठना 60,000 शुरू, के पास। कितना कह रहे हैं? 60,000। 60,000 से जो चांदी उठना शुरू हुई, ये वापस उस रेंज पर भी जा सकती है? ये 30,000 भी जा सकती है, हमें नहीं 30,000 भी जा कुछ सकती भी है? जा सकती है। दीपक जी? देखिए, मैं तो इस पे पूरी तरह कहता हूं, क्योंकि मैंने तो चांदी की 4 साइकिल देखी हैं जहां ये अपने हाई से 90% क्रैश हुई है। 90%? जी। 100 से सीधा 10 रुपए पर? 100 से सीधा 10 रुपए आई है। हाँ। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है, इट कैन हैपन। लेकिन अभी आप लोगों ने एक बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप फिर अपना प्रोग्राम को वो कर रही हैं, संपन्न कर रही हैं। जी। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत उनके मतलब की बात बता रहा हूँ। आप तो 1 करोड़ के पीछे थी अभी सागर जी के, 1 करोड़ कैसे बनेगा। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, 100 करोड़ बनाइए। बताइए। 1000 रुपए जोड़िए, सिर्फ 80 साल आपको जोड़ने हैं। अब आप कहेंगे कि 80 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो पैसा भी 1000 ही रुपए कह रहा हूं मैं। 15% की अगर रिटर्न आ गई तो आप समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए सब यहाँ पे अपना बुढ़ापे तक देख के जाएंगे। 100 करोड़ रुपए? जी। और इसकी 1000 कैलकुलेशन है ये। 1000 रुपए? दिस इज ए कैलकुलेटेड। जब आपने मेरे से पहला सवाल पूछा, मैं कुछ देख रहा था तो मैं वही कैलकुलेशन ही लगा रहा था। तो कितना डिपॉजिट करना है? 1000 रुपए डिपॉजिट करिए और महीने करते ही में? रहिए लाइफ टाइम, जब तक आप लोग हैं, जब तक आपकी नौकरियां चल रही हैं, जब आपके बच्चे हो जाए उनको भी हैबिट डालिए कि 1000 रुपए ये तो जोड़ना ही है। एंड क्रिएट अ लीगेसी फॉर योर थर्ड जनरेशन। व्हाई यू आर थिंकिंग यू हैव टू टेक दैट एडवांटेज। एग्जैक्टली। अच्छा, सोने पर आपका क्या रिमार्क है दीपक? देखिए जी, सोना कभी भी ऐसा नहीं होता। आप पिछले 7 से 10 साल का कभी भी ग्राफ उठा के देख लें, चाहे कितने ही बड़े बड़े क्रैश आ जाएं। टू सम अप द थिंग्स, मैं आपको एक बताता हूं हिस्टोरिक, वो कि सोना, कई दफा सोना भी 50% गिरा है अपने हाई से। इस बार क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? होल्ड करेंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि सोना ऊपर जाएगा। सोना सब सेंट्रल बैंक्स का मूल आधार है। आज जो हमारे देश में रुपया छप रहा है या नोट जो हम कहते हैं 500 रुपए है, सरकार कहती है मैं 500 रुपए देने का वादा कर रहा हूं, तो वो कैसे वादा कर रहा है? क्योंकि उसके पास उसकी वॉल्ट में सोना रखा है। सोने का यही आधार है। मनी इज बैक बाय गोल्ड। तो गोल्ड तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि खत्म हो जाए, जीरो कभी नहीं होने वाला गोल्ड। हाँ, 30-40% ऊपर नीचे होता रहेगा। वो क्रैश उस हिसाब से हो सकता है जिस हिसाब से चांदी क्रैश हुई है, उस हिसाब से गोल्ड तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। कोई लेकिन गोल्ड को सर हमने इस तरह से क्रैश होते नहीं देखा मैडम। एक्चुअली क्या है, गोल्ड कभी भी 60,000 से 4 लाख गया भी नहीं ना। गोल्ड जो है वो 5x हुआ भी नहीं है। गोल्ड 5x हुआ भी नहीं है। तो गोल्ड क्या है, वो धीरे चलता है, धीरे गिरता है। तो सागर, गोल्ड और चांदी में अभी इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए तो सेफ है, शॉर्ट टर्म के लिए सेफ है, अनसेफ है? हाँ, इसका आंसर देता हूं मैं। देखिए, कोई भी आदमी या कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट ना, दोनों का एक नेचर होता है। अगर आपको किसी आदमी का फ्यूचर देखना हो कि आदमी भविष्य में कैसा कर सकता है, तो उसका पास्ट देख। ओके। पास्ट में उसकी हरकतें कैसी रही हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट गोल्ड क्रैश करेगा या डबल होगा, ट्रिपल होगा, या सिल्वर क्रैश करेगा, डबल ट्रिपल होगा, पास्ट देखो। सिल्वर की हिस्ट्री अगर आप देखो तो सिल्वर अपनी हिस्ट्री में, अगर 50-60 साल की आप हिस्ट्री देखो, 2 से 3 बार वो क्रैश हुआ है। 100%, 150% भी क्रैश हुआ है सिल्वर। गोल्ड इतना क्रैश नहीं होता। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना फिर, कि हम कह रहे थे कि सिल्वर दोनों अलग इज द अलग न्यू गोल्ड। होता भी सिल्वर इज नॉट अ न्यू गोल्ड। सिल्वर न्यू गोल्ड कहने का रीजन अलग है। रीजन इसलिए है कि सिल्वर की यूटिलिटीज गोल्ड से कहीं ज्यादा है। यूटिलिटी मतलब यूज केसेस, वो इसके इंडस्ट्री यूज हैं, ईवी में, सोलर में, हर जगह सिल्वर इस्तेमाल होता है। गोल्ड कहीं इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, फ्यूचर में अगर 50-60 साल, 100 साल की बात करो आप, तब तो हो सकता है कि सिल्वर गोल्ड को क्रॉस करे, लेकिन बहुत लंबा टाइम है, नो वन नोस। लेकिन अभी की आप बात करो कि क्रैश कर सकता है, तो सिल्वर क्रैश कर सकता है। गोल्ड क्रैश नहीं कहा जा सकता। गोल्ड में करेक्शन आ सकता है, 10-5%, 20% गिरावट आ सकती है, क्रैश नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार सिल्वर क्रैश हो सकता है, हो सकता है। सिल्वर क्रैश हो सकता है, गोल्ड उस हिसाब से क्रैश नहीं होगा। भाई, जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं उनके घरों में तो ये चर्चाएं चल ही रही होंगी, सोने चांदी की चर्चाएं चल रही हैं। कितने बच्चों के घरों में चल रही है, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, खरीद कितने लोग रहे? खरीद कितने कितने घरों में सोना चांदी खरीदा जा रहा? हाथ उठाइए जरा। तो
इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ उठाइए प्लीज प्लीज प्लीज। पीछे एक हाथ उठाई दिख रहा था मुझे उठता हुआ। अच्छा, खरीदा है गोल्ड, खरीदा है या सिल्वर खरीदा है? गोल्ड खरीदा है। अच्छा, इनके लिए जरा बता दीजिए। देखो, रीजन भी मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं सिल्वर को क्रैश हो सकता है ये कह रहा हूँ, गोल्ड को नहीं हो सकता ये कह रहा हूँ, अभी क्या है ना, चाइना ने पिछले महीने Export ban ये किया। बोला कि सिल्वर वो पूरी दुनिया को किसी को नहीं देगा। भाई कारण अपने पास समझ ही लीजिए रखेगा। कि चांदी और सोना महंगा क्यों हो रहा है, कारण समझ लीजिए सागर जी से। हाँ, तो चाइना ने ये बोला। अच्छा, चाइना सेकंड नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्वर का, और फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्यों? क्योंकि ईवी, सोलर, आप जितने ये सब चीजें देखते हो, सबसे ज्यादा बनाने वाला चाइना है। तो चाइना ने दुनिया को एक रीजन दे दिया कि मैं चांदी किसी को नहीं दूंगा क्योंकि मेरे खुद का पूरा नहीं पड़ रहा है, और दुनिया ने चलो मान भी लिया। लेकिन चाइना ये बदमाशी पहले भी कर चुका है सिल्वर के साथ, अलग रेयर अर्थ मेटल के साथ भी बदमाशी कर चुका है। जब वो कहता है कि मैं दुनिया को नहीं दूंगा, अपनी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक टाइम बाद वो क्या करता है, खोल देता है सारे दरवाजे, ले लो पूरी दुनिया। और जब खोल देता है दरवाजे, तब वो क्रैश हो जाता है। तो चांदी के साथ भी अगर वो कह रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मेटल के साथ पहले ये कर चुका है। अच्छा ठीक है दीपक जी, बहुत अब वाइंड अप कर रही हूँ। बजट को कितने नंबर देंगे और हमारी इकोनॉमी की जो तस्वीर है इसको कितने नंबर देंगे? बजट को आउट मैं ऑफ 8 10, नंबर आउट ऑफ दूंगा 10, जी। क्योंकि वो दीपा मुझे संजय जी डरा चुके हैं। हाँ, 100 में इसकी नहीं, 50 में से 40 हैं। 50 में से हाँ, 40। तो मैं 10 आउट ऑफ मतलब 8 आउट ऑफ 10 दूंगा बजट को। बहुत अच्छा बजट है। बढ़िया बजट बस है। रेवड़ियां नहीं मिली हैं लोगों को, ये उनके मन में एक मलाल है, लेकिन बजट बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बजट है। और ऐसा है कि आज नींव रखी गई है कि कल यहाँ पे अच्छी चीजें होंगी। 50 में से 40। 50 में से 40 या 10 में से ठीक। 8, वॉट एवर इज ठीक ओके है। टू यू। हाँ संजय, मैं आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 दीजिए ना। 7 दूंगा, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिवली मिडिल क्लास को थोड़ा थोड़ा हर साल देना चाहिए। और वो जो राहुल गांधी कह रहे थे कि और अखिलेश यादव की, अडानी अंबानी का सिर्फ वो सब नहीं है, 20% का ऐसा बजट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं कुछ नहीं है। वो फिर उन्होंने पढ़ा नहीं है ठीक से, मतलब अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत वाइड स्पेस होता है और बहुत लोगों की ऑलरेडी सेवा हो रही है। हर साल नए, जैसे दीपक सर ने कहा कि हर साल नई चीज नहीं जोड़ने की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें चल भी रही है। 7 आउट ऑफ 10। सागर, ये बजट ना अगर आप ढंग से देखो तो समझने वाला बजट है। अगर आपको ढंग से किसी ने समझाया नहीं, हमारे निर्मला सीतारमण और मोदी जी की दिक्कत ये है कि वो समझा नहीं पाए बजट को। अगर ढंग से आप समझोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आप देखो इस बजट को तो आप कहोगे ये बहुत घटिया बजट है। 1 आउट ऑफ 10 भी आप नहीं दोगे। लेकिन जब इस बजट का इम्पैक्ट आप देखोगे 10 साल, 15 साल बाद, तो आप कहोगे क्या औसम बजट था यार, इसी चीज की तो देश को जरूरत थी। चलिए, तो खैर, लॉन्ग कुल टर्म मिलाकर- में बजट अच्छा है, शॉर्ट टर्म में ये बजट बहुत ही घटिया है। शॉर्ट टर्म में बजट घटिया, लॉन्ग टर्म में वो जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में नहीं कमा सकते, तो शॉर्ट टर्म में घटिया है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया बजट है। लेकिन बजट इज अ लार्ज डॉक्यूमेंट और उसको समझने के लिए 24 से 48 घंटे दरअसल कम होते हैं। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा, इस पूरे हफ्ते दरअसल बजट एनालिसिस चलेगा, बहुत सारी और चीजें सामने आएंगी। न्यूज़ 24 पर मंथन जारी। बहुत शुक्रिया आप सबों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।